मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ये प्यारे बच्चों, आज हम नई कविता के जाने माने और सुप्रसिद्ध कवि श्री लीलाधर जगूड़ी जी द्वारा रचित अत्यंत उल्लेखनीय संदेश प्रद कविता जो ठोकर खाते हैं का अध्ययन करते हैं। यह कविता मानव जीवन में उन्नति के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। यहाँ उस सत्य का उद्घाटन किया गया है, उस सत्य का समर्थन किया गया है जिसके अनुसार उन्नति का रास्ता संघर्षों से अर्थात जीवन की ठोकरों से अर्थात संघर्षों से होकर गुजरता है। यहाँ कवि बताना चाहते हैं कि जो लोग जीवन में संघर्ष करते हैं वही इस संसार में अपनी पहचान बनाते हैं, सफलता पाते हैं, सम्मान पाते हैं और अनेक पथभ्रष्ट लोगों का मार्गदर्शन करते हुए समाज में आदर्श बन जाते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं, जो जीवन में ठोकर खाता है वही परवाह को प्राप्त करता है, अर्थात जो संघर्ष करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है, उन्नति करता है। कवि कहते हैं कि जो इस प्रकार ठोकर खाना सीख जाते हैं अर्थात संघर्ष करना सीख जाते हैं, वो बिना गीत लिखे, बिना गीत गाए प्रत्येक गीत की सुर, लय, ताल को अच्छी प्रकार से समझने लगते हैं। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि जो संघर्षशील मनुष्य है वह जीवन के अनुभवों को प्राप्त कर जमाना किस दिशा की ओर जा रहा है उसे वो देखते ही पहचान लेते हैं और अपने आचरण को उसी के अनुसार गति देकर स्वयं भी सफलता के कीर्तिमान स्थापित करते हैं। पत्थर कभी ठोकर नहीं खाता, इसलिए वहीं पड़ा रह जाता है। उसका न स्थान बदलता है, न सम्मान बदलता है, न स्वभाव बदलता है। ठोकर उस पत्थर से मनुष्य खाता है, संभलना सीख जाता है, सावधानी सीख जाता है, चलना सीख जाता है और गिरकर कैसे उठा जाता है, कैसे पत्थरों से बचा जाता है, यह वह बखूबी जान जाता है। तो उसका संघर्ष सफलता के रूप में, प्रगति के रूप में, उत्कर्ष के रूप में बोलता है। कवि कहते हैं, नदियां और हवाएं भी संघर्ष करते हैं, इसीलिए नदियां गति पाती हैं, प्रवाह पाती हैं, बहाव पाती हैं। हवा भी इन ठोकरों का सामना करती हैं, इसलिए उनको सफलता प्राप्त हो जाती है। नदियां जब पत्थरों से टकराती हैं तो उनमें संगीत का जन्म होता है। जो पत्थर की भांति एक ही स्थान पर पड़ा रहता है, जो दूसरों के जीवन में बाधा बनता है, वह न कभी आगे बढ़ता है, न सम्मान पाता है और न सफलता प्राप्त करता है। कविवर बताते हैं, पानी संघर्ष करता है, इसीलिए झरनों के रूप में बिना वाद्य यंत्र के भी, बिना बाजों के भी अद्भुत संगीत सुनाता है। उसमें संगीत की ध्वनियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और जो संघर्ष करता है उसकी भाषा सुंदर, सुघड़, सुधरी हुई होती है। संघर्ष यदि छोटा हो तो वह शर्मिंदगी देता है, लेकिन फिर भी संघर्ष बोलता है। और यदि किसी ने पूर्ण संघर्ष किया है, संघर्ष का दायरा बड़ा है, तो वह गर्जना के साथ साथ सम्मान, सफलता भी देता है, आत्मविश्वास भी देता है। जिस प्रकार पानी पत्थरों से टकराकर बिना वाद्य यंत्रों के संगीत को जन्म देता है, ठीक उसी प्रकार संघर्षशील प्राणी भी अपने अनुभवों से दूसरों को ज्ञान देता है, पथ प्रदर्शन
करने का सौभाग्य पाता है, सफलता पाता है, सच्चा संतोष पाता है और समाज में सम्मान पाकर आदर्श बनता है। तो आइए प्यारे बच्चों, हम कविवर की प्रगति को समर्पित, जीवन के उत्थान को समर्पित, जीवन के एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य को समर्पित कविता जो ठोकर खाते हैं का अध्ययन अब आरंभ करते हैं। संख्या 1, जो ठोकर खाते हैं वे परवाह पा जाते हैं, बिना गीत लिखे, बिना गीत गाए। वे चाल के लय, ताल और छंद से परिचित हो जाते हैं। पत्थर ठोकर नहीं खाते, या तो आदमी खाते हैं, या नदियां खाती हैं, या हवाएं खाती हैं। प्रसंग, प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित नई कविता के सुप्रसिद्ध जाने माने कवि श्री लीलाधर जगुड़ी जी द्वारा रचित कविता जो ठोकर खाते हैं से लिया गया है। संदर्भ, यहाँ कविवर मानव मात्र को विकास का, सफलता का, सम्मान का, आत्मविश्वास का रास्ता दिखाते हुए कहते हैं कि इस संसार में यदि तुम्हें ये सब चाहिए तो संघर्ष करना सीख लो। जीवन में जितनी अधिक ठोकरें मिलेंगी उतने ही अनुभव बड़े होंगे, और जितने अनुभव बड़े होंगे उतना ही संभलना आ जाएगा और सफलता पास आती जाएगी, सम्मान निकट आता जाएगा और हम समाज में प्रतिष्ठित, सम्मानित हो जाएंगे। तो कविवर सम्मान का मार्ग दिखाते हुए, सफलता का मार्ग दिखाते हुए लिखते हैं कि व्याख्या, शब्दों के अर्थ आवश्यकता के अनुसार ठोकर खाना, गलतियां करना और उनसे संभलना सीखना। परवाह, चाल, गति, बहाव, गीत गाना, बिना के बिना, चाल, गति यानी जमाने की चाल, समय की गति, लय, ताल, छंद, गीत के आवश्यक तत्व जो गीत को मधुरता देते हैं, गीत को कर्णप्रिय, सुनने योग्य बनाते हैं। परिचित, जानकार। पत्थर निष्क्रिय, दूसरों के रास्ते में रुकावट करने वाला प्रतीकात्मक प्रयोग है। आदमी, मनुष्य, नदियां, नदियां, हवाएं, हवाएं। यहाँ कविवर लीलाधर जगुड़ी जी मानव को जीवन में प्रगति का, उन्नति का रास्ता दिखाते हुए कहते हैं कि पत्थर कभी ठोकर नहीं खाते, पत्थर कभी ठोकर नहीं खाते, और जो मनुष्य उन पत्थरों से ठोकर खाता है, जो भी उससे टकराता है, उसे गति मिलती है, चाल मिलती है। प्यारे बच्चों, आपने भी देखा होगा, जब भी हम किसी पत्थर से टकराते हैं हमारी चाल सामान्य से कई गुना बढ़ जाती है, अर्थात हम उससे टकराकर लड़खड़ाते हैं अथवा हमारी चाल गति पकड़ जाती है, और ऐसे में हम संभलना सीख जाते हैं, सावधान होना सीख जाते हैं। कवि एक उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। बिना गीत लिखे, बिना गीत गाए वे चाल के लय, ताल और छंद से परिचित हो जाते हैं कि जो लोग जीवन के ठोकरों का अनुभव ग्रहण कर लेते हैं, उन्होंने बेशक कोई भी गीत नहीं लिखा, कोई भी गीत नहीं गाया, अर्थात न तो लिखते हुए और न गाते हुए छंद, लय, ताल की शिक्षा ली, जानकारी ली, परिचय प्राप्त किया, लेकिन उसके बाद भी जीवन का अनुभव उन्हें इस जमाने की चाल के साथ, इस जमाने की चाल को समझने के लिए इसके लय, ताल और छंद सबसे परिचित करा देता है। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि जिस व्यक्ति के पास अनुभव है उसे फिर इस संसार में कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी या किसी से कोई धोखा नहीं मिल सकता, और जब तक वो धोखा नहीं खाता है, इन धोखों को पहचानना और इनसे संभलना
और इनका सही तरीके से प्रयोग कर विकास पाना उसे नहीं आता है। ठोकर पत्थर नहीं खाते, कि कवि कहते हैं जो पत्थर होते हैं वो ठोकर नहीं खाते, अर्थात जो व्यक्ति इस संसार में पत्थर जैसा स्वभाव रखते हैं, निकम्मापन रखते हैं, निष्क्रियता रखते हैं, उन्हें न अनुभव होता है, न सफलता मिलती है, न सम्मान मिलता है। या तो आदमी खाते हैं, अर्थात ठोकर आदमी खाते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि आदमी वो है जो इन धोखों से, इन ठोकरों से अनुभव प्राप्त करता है और संभलना सीखता है, इनसे टकराकर आगे बढ़ना सीखता है। या नदियाँ खाती हैं या हवाएं खाती हैं, कि नदियाँ जब जब ठोकर खाती हैं तब तब उनकी चाल तेज हो जाती है, वो अपने साथ विभिन्न प्रकार की मिट्टी लेकर बहती है और यह पानी पत्थरों से टकराकर संगीतमय हो जाता है। या हवाएं खाती हैं, कि हवाएं भी जब ठोकर खाती हैं तो उनकी चाल भी, उनकी गति भी, उनकी दिशा भी पूर्ण रूप से बदल जाती है। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि जो सच्चा मानव है, जो सीखने का इच्छुक है, वो हर तत्व से अनुभव प्राप्त करता है, एक नया पाठ सीखता है। नदियाँ और हवाएं भी इन पत्थरों से टकराकर अपने जीवन का अलग रुख पाती हैं, अलग दिशा पाती हैं। आइए प्यारे बच्चों, हम एक बार फिर इस पद की व्याख्या करते हैं। यहाँ कविवर श्री लीलाधर जगुड़ी जी मानव मात्र को जीवन में विकास का रास्ता दिखाते हुए, सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हुए लिखते हैं कि जो ठोकर खाते हैं वे प्रवाह पा जाते हैं, कि जो भी इस संसार में पत्थरों से टकराते हैं वो जीवन की गति, चाल प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात जीवन की नई सीख, जीवन के नए अनुभव उन्हें जीवन में सफलता और सम्मान का रास्ता दिखा देते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से कविवर स्पष्ट करते हैं कि बिना गीत लिखे, बिना गीत गाए वे चाल के लय, ताल और छंद से परिचित हो जाते हैं। कि जो लोग बेशक गीत लिखे बिना और गीत गाए बिना महज सुनने मात्र से उन्हें उस गीत की गति में लय, ताल और छंद का परिचय हो जाता है, ज्ञान आ जाता है, समझ आ जाती है। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि जब जब मनुष्य इस समाज में धोखे रूपी ठोकर का शिकार होता है तब तब उसे जमाने की चाल का अनुभव हो जाता है कि इस समय की धारा के अनुरूप कैसे चलना है, धोखा देने वालों से कैसे संभलना है और अपने जीवन का रास्ता किस प्रकार चुनना है, इन सब का परिचय उसे बखूबी हो जाता है। ठोकर पत्थर नहीं खाते, या तो आदमी खाते हैं, या नदियाँ खाती हैं, या हवा खाती है। यहाँ कवि समझाना चाहते हैं कि ठोकर कभी पत्थर को नहीं लगती, अर्थात यहाँ पत्थर का प्रतीकात्मक प्रयोग किया है कवि ने कि जो समाज में निकम्मा व्यक्ति है, निष्क्रिय व्यक्ति है, जो दूषित प्रवृत्ति का है, उसे भला कोई क्या धोखा देगा, उसे क्या ठोकर लगेगी। और जब कर्मशील ही नहीं है तो उसे कर्म के पथ पर संभलना कैसे आएगा। और जो संभलना नहीं जानता वो सफलता का स्वाद, सम्मान का आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। अब कवि कहते हैं या तो आदमी खाते हैं, जो मनुष्य इंसानियत से भरा हुआ है, जिसके अंदर संघर्ष को करने की क्षमता है, जो संघर्ष की समझ रखता है, वही व्यक्ति ठोकर खाकर संभलता है और सफलता को प्राप्त होता है। या फिर पत्थरों से टकराती हैं नदियाँ, तो उनकी दिशा और दशा दोनों बदल जाती हैं। इसी प्रकार हवाएं भी चट्टानों से टकराकर नए स्वरूप के साथ, नई दशा के साथ, नई स्थिति के साथ नई दिशा में बहती हैं। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि जो भी इन जीवन के
रुकावटों से संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ता है, वो हमेशा सफलता प्राप्त करता है, हमेशा सफलता प्राप्त करता है। विशेष यहाँ कवि ने मानव को संघर्ष का मार्ग दिखाते हुए कहा है कि सफलता का आधार संघर्ष ही है। सरल सहज प्रवाहमयी खड़ी बोली का प्रयोग है, वीर रस है, ओज गुण है, लक्षणा शब्द शक्ति है, मुक्तक छंद और गेय शैली है। यहाँ कविवर अनुप्रास, उल्लेख, संदेह, संदेश आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग कर रहे हैं। पद संख्या 2, पत्थर तो टकराते हैं, जो भी ठोकर खाते हैं परवाह पा जाते हैं। जहाँ पानी को ठोकर खानी पड़ती है, बिना वाद्यों के आवाज़ें निकलती है। ठोकर एक संभली हुई नई भाषा को जन्म देती है, नई भाषा को जन्म देती है। यहीं पर ठोकर खाई हुई और ठुकराई हुई भाषा का पता पड़ जाता है। प्रसंग पूर्ववत संदर्भ, यहाँ कविवर लीलाधर जगुड़ी जी मानव जीवन की सफलता का आधार संघर्ष को बताते हुए कहते हैं कि वही मनुष्य विकास करता है, सफलता और सम्मान पाता है जो संघर्ष का सम्मान करना जानता है, उसके साथ जीवन जीना जानता है। यहाँ कवि विकास का मार्ग दिखाते हुए लिखते हैं कि पत्थर तो टकराते हैं। व्याख्या, शब्दों के अर्थ आवश्यकता के अनुसार। पत्थर तो टकराते हैं कि कवि बताते हैं कि जो पत्थर हैं उनका कार्य सिर्फ टकराना है, वो कभी भी ठोकर नहीं खाते, इसीलिए एक ही स्थान पर पड़े हुए अपमानित होते रहते हैं। उनके जीवन में कभी भी सफलता का आनंद का सौंदर्य उत्पन्न नहीं होता। जो भी ठोकर खाते हैं परवाह पा जाते हैं कि कवि कहते हैं जो अपने जीवन में ठोकर खाने और उनसे संभलने का क्रम जीवन भर पाते रहते हैं, उन्हीं के जीवन को बहाव मिलता है, गति मिलती है, विकास की दिशा मिलती है, प्रगति मिलती है, सफलता और सम्मान मिलता है। एक उदाहरण कवि यहाँ दे रहे हैं, जहाँ पानी को ठोकर खानी पड़ती है वहाँ बिना वाद्यों के आवाज़ें निकल आती हैं कि जब जब पानी पत्थरों से टकराता है तब तब वह मधुर संगीत उत्पन्न करता हुआ झरना बन जाता है। वहाँ बिना बाजों के, बिना वाद्य यंत्रों के, वाद्य यंत्र अर्थात बाजे, भिन्न भिन्न प्रकार के बाजे, कि वहाँ बिना किसी वाद्य यंत्र के, बिना किसी बाजे के बड़ा सुंदर संगीत जन्म ले लेता है। झरनों के गिरने की आवाज़ बड़ी मनभावक होती है। ठोकर एक संभली हुई नई भाषा को जन्म देती है कि जब भी किसी को ठोकर लगती है उसे नई और परिनिष्ठित शुद्ध भाषा आ जाती है। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि जो जीवन में ठोकर खाता है, धोखा खाता है, वह संभलना सीख जाता है और उस ठोकर खाकर संभलने का अनुभव उसे एक प्रौढ़ता देता है, समझ देता है, ज्ञान देता है, बोधगम्यता देता है। यहीं पर ठोकर खाई हुई और ठुकराई हुई भाषा का पता चल जाता है कि जब मनुष्य किसी से बात करता है, जब मनुष्य किसी के साथ व्यवहार करता है, विचार विनिमय करता है, तो जब मनुष्य किसी से व्यवहार करता है, बातचीत करता है, तो उसकी भाषा ठोकर खाई हुई है या ठुकराई हुई है, यह सामने वाले की समझ में आ जाता है। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि जिस भाषा ने संघर्ष किया है वही भाषा सुधरकर, सुव्यवस्थित होकर, सुगठित होकर, परिनिष्ठित होकर सम्मान को प्राप्त हुई है। और जब भाषा के साथ व्यवहार किया जाता है
तो व्यवहारकर्ता की, व्यवहार करने वाले की भाषा से ये पता चल जाता है कि उसका अनुभव बोल रहा है या उसका थोथा अभिमान बोल रहा है। इतिहास इस तथ्य को प्रमाणित करता है। कहने का अभिप्राय यह है कि संभली हुई भाषा, संभला हुआ व्यक्तित्व संघर्ष के दौर से जो भी गुजरता है वो निखर जाता है, संवर जाता है, और जो संघर्ष नहीं करता वह ठहरे पानी की तरह सड़ने लगता है, घटने लगता है, अपमानित होने लगता है। आइए प्यारे बच्चों, हम एक बार फिर इस पद की व्याख्या करते हैं। यहाँ नई कविता के जाने माने सुप्रसिद्ध कवि लीलाधर जगुड़ी जी मानव मात्र को संदेश देते हैं कि उन्नति का रास्ता संघर्ष की सड़क से होकर गुजरता है। मानव के विकास को गति देने के लिए कवि उसे समझाते हैं कि पत्थर तो केवल टकराने का काम करते हैं और एक ही स्थान पर पड़े रहने के कारण न उन्हें विकास मिलता है न सम्मान मिलता है। जो भी ठोकर खाते हैं परवाह पा जाते हैं कि इस संसार में जिसको भी ठोकर प्राप्त होती है, जो किसी पत्थर से टकराता है, वह जीवन में गति को, विकास को प्राप्त कर जाता है। अर्थात प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि जब जब हम किसी पत्थर से टकराकर लड़खड़ाते हैं तो हमारी चाल अवश्य बदल जाती है। अब कवि एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि जहाँ पानी को ठोकर खानी पड़ती है, बिना वाद्यों के आवाज़ें निकल आती है, कि जब जब पानी चट्टानों से, पत्थरों से टकराता है, वह संगीतमय झरना बनकर बहने लगता है। वहाँ बिना वाद्य यंत्रों के, बिना बाजों के संगीत और गीत उत्पन्न होने लगते हैं, जो लोगों को, संसार भर को मन भाते हैं, मन मोह लेते हैं। ठोकर एक संभली हुई नई भाषा को जन्म देती है कि जीवन के अनुभव संभलना और संभलने से विकास को प्राप्त करना संभव हो जाता है। इसीलिए जो भाषा या जो व्यक्तित्व इन ठोकरों से गुजरता है, इन संघर्ष को करता है, वह अवश्य अपने अनुभवों से नए ज्ञान को, नई जीवनी शक्ति को और नई भाषा को जन्म देता है। अर्थात उसके अनुभव नए प्रकार के होते हैं जो लोगों का मार्ग प्रशस्त करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। यहीं पर ठोकर खाई हुई और ठुकराई हुई भाषा का पता पड़ जाता है कि कवि कहते हैं, जब मनुष्य किसी से बातचीत करता है, व्यवहार करता है, विचारों का आदान प्रदान करता है, तो सामने वाले व्यक्ति को उसकी बातों से तुरंत पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के पास जीवन का अनुभव है अथवा नहीं है। इसकी भाषा अनुभवों से प्रौढ़ता को प्राप्त कर निखर चुकी है, संवर चुकी है, अथवा यह थोथा ज्ञान बखारने की कोशिश की जा रही है। इतिहास इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि जहाँ संघर्ष हुआ है, निखार और संवार वहीं संभव हुए हैं। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि संघर्ष की भट्ठी से गुजरकर ही सोना कुंदन बनता है। अर्थात मनुष्य का व्यक्तित्व महानता की ओर पहुंचता है, जाता है। विशेष यहाँ कवि व्यक्ति को संदेश देते हुए कहते हैं कि विकास का रास्ता संघर्ष से होकर गुजरता है। सरल, सहज, परवाहमयी खड़ी बोली है। यहाँ वीर रस ओजगुण है, लक्षणा शब्द शक्ति है, मुक्तक छंद है, गे शैली है। यहाँ अनुप्रास, कवि ने नवीन भाषा, पानी, पत्थर, हवाओं के माध्यम से अपने विषय को स्पष्ट किया है। इसलिए उदाहरण, उल्लेख, मानवीकरण आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 3, छोटी ठोकर लरचती है।
गरजती है बड़ी ठोकर। पत्थरों से टकराता है पानी, पत्थर वहीं पड़े रह जाते हैं। आगे बढ़ जाता है ठोकर खाया हुआ पानी, जो ठोकर खाते हैं वे प्रवाह पा जाते हैं। प्रसंग पूर्वक संदर्भ, यहाँ कविवर लीलाधर जगोड़ी जी मानव को जीवन के विकास का मार्ग दिखाते हुए कहते हैं कि जो जीवन संघर्ष करना जानता है, संघर्ष की सड़क से गुजरता है, उसी को मंजिल मिलती है, उसी को सफलता मिलती है। अतः मनुष्य को जीवन की ठोकरों से अर्थात संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। ऐसा संदेश देते हुए कवि लिखते हैं कि व्याख्या, शब्दों के अर्थ आवश्यकता के अनुसार छोटी ठोकर लरचती है। यहाँ कविवर लीलाधर जगोड़ी जी मानव मात्र को अनुभवों की सीमा और अनुभवों की प्राप्ति से व्यक्तित्व में होने वाले निखार के विषय में बताते हुए लिखते हैं कि छोटी ठोकर लरजती है। लरजना होता है हिचकिचाते हुए, डगमगाते हुए कुछ गति दिखना। तो यहाँ कविवर बताना चाहते हैं कि जिस मानव का संघर्ष छोटा होता है, उसे छोटी ठोकर लगती है तो वो शर्मिंदा होता है और पूर्ण आत्मविश्वास उसमें नहीं आ पाता है। गरजती है बड़ी ठोकर, कि जिसे बड़ी ठोकर लगती है तो उसका अनुभव भी बड़ा होता है, उसकी सफलता भी बड़ी होती है, उसका सम्मान भी बड़ा होता है और समाज में उसके अनुभव, उसकी सफलता के आधार पर उसे बड़ा विशाल स्तर पर सम्मान, प्रतिष्ठा, पहचान प्राप्त होती है और वो जन जन का आदर्श बन जाता है। पत्थरों से टकराता है पानी, कि पड़े हुए पत्थरों से पानी टकराता है और पानी की दिशा और दशा दोनों बदल जाती हैं। पत्थर वहीं पड़े रह जाते हैं, कि पत्थर उसी स्थान पर पड़े रहने के कारण न गति पाते हैं, न विकास पाते हैं, न सम्मान पाते हैं। न गति पाते हैं, न विकास पाते हैं, न सम्मान पाते हैं। आगे बढ़ जाता है ठोकर खाया हुआ पानी, कि जो पानी उस पत्थर से टकराता है वह विकास को प्राप्त हो जाता है, वह गति को प्राप्त हो जाता है, उसका बहाव बहुत तेज हो जाता है। इसी तरह जो ठोकर खाते हैं वे प्रवाह पा जाते हैं। जीवन में जिसको भी ठोकर मिलती है, जीवन में जिसके भी संघर्ष आता है, उसी को गति, चाल, बहाव प्राप्त हो जाता है। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार सोना भट्टी में पककर कुंदन बन जाता है, उसी प्रकार संघर्षों से गुजरा हुआ मानव अनुभवों के कारण शुद्ध, विकसित और अनुभवी ज्ञान को प्राप्त करने के कारण जीवन में निखरा हुआ, संवरा हुआ प्रतिष्ठित व्यक्तित्व बन जाता है। आइए प्यारे बच्चों, हम एक बार फिर इस पद की व्याख्या करते हैं। यहाँ कविवर लीलाधर जगोड़ी जी मानव मात्र को विकास का मार्ग दिखाते हुए कहते हैं कि इस संसार में केवल संघर्ष बोलता है और जो संघर्ष से बचता है उसे सफलता, सम्मान, आत्मसंतोष, ज्ञान प्राप्त नहीं होते। इसी सत्य का उद्घाटन करते हुए लिखते हैं कि छोटी ठोकर लरजती है, कि जिस व्यक्ति के जीवन की ठोकर छोटी होती है उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है। उसका जो ज्ञान होता है वो उथला होता है, थोथा होता है, उसमें शुद्धता नहीं होती, प्रचंडता नहीं होती, उसमें अनुभव की तपिश नहीं होती। गरजती है बड़ी ठोकर, और जिसे बड़ी ठोकर लगती है अर्थात जिसका संघर्ष बड़ा होता है, उसकी सफलता भी उतनी ही जोर शोर के साथ सिद्ध होती है, उसका सम्मान भी उतना ही अधिक विशाल स्तर पर होता है। वह जन जन के द्वारा सम्मान पाता है, जन जन का आदर्श बनता है। पत्थरों से टकराता है पानी, कि पानी पत्थरों से टकराता है, पत्थर वहीं पड़े रह जाते हैं, कि जब जब पानी पत्थरों से टकराता है उनके मार्ग में आने वाले पत्थरों के कारण उस पानी की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है।
लेकिन पत्थर वहीं पड़ा रहने के कारण न सम्मान पाता है, न विकास पाता है, न प्रतिष्ठा पाता है। आगे बढ़ जाता है ठोकर खाया हुआ पानी, कि उस पत्थर से टकराकर बहने वाला पानी अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ता रहता है और दिन प्रतिदिन अपनी मंजिल की ओर पहुंचता चला जाता है। उस पानी की भांति जिस व्यक्ति को ठोकर मिली है, उसकी प्रगति और उन्नति का रास्ता खुद ब खुद खुलता चला जाता है। कवि के कहने का भाव है कि संघर्ष मनुष्य को विकास देता है, सम्मान देता है, प्रतिष्ठा देता है, सफलता देता है, आत्मसंतोष देता है, आत्मविश्वास देता है, और सबसे बड़ी बात, वो अनुभव उसे जीवन में कहीं भी नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों को पहचानने की क्षमता दे देते हैं। जो ठोकर खाते हैं वे परवाह पा जाते हैं, कि कवि कहते हैं जो इस जीवन में संघर्ष को स्वीकार करते हैं वही जीवन की गति, चाल, दिशा और दशा दोनों बदल देते हैं। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार सोना भट्ठी में तपकर कुंदन बन जाता है, जिस प्रकार कोयले की खान जमीन की गहरी हलचल को अनुभव कर हीरा बन जाती है और वो हीरा कोहिनूर बन जाता है, उसी प्रकार जिस जिस जीवन ने संघर्ष को स्वीकार किया है, संघर्ष की तपिश में जो तपा है, वह व्यक्ति शुद्ध सोने की भांति सम्मान प्राप्त करता है। उसका व्यक्तित्व हीरों की भांति चमचमाता हुआ होता है और वह जन जन का आदर्श बन समाज का मार्गदर्शन करने की क्षमता रखता है। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि जब जब मानव संघर्ष से बचता है तब तक उसका जीवन विनाश की ओर जाता है, और जो संघर्ष को स्वीकार करता है वह विकसित, अनुभवी, सम्मानित, प्रतिष्ठित हो जाता है। भावार्थ, यहाँ कवि बताते हैं कि जीवन में विकास के लिए मनुष्य को हमेशा संघर्ष स्वीकार करना चाहिए। यहाँ कविवर अनेक उदाहरणों के माध्यम से विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। सरल, सहज, प्रवाहमयी खड़ी बोली का प्रयोग है। लक्षणा शब्द शक्ति है, वीर रस ओज गुण है, मुक्तक छंद गे शैली है। यहाँ अनुप्रास, उदाहरण, स्वभावोक्ति, संदेश आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग करते हैं। आज की कक्षा में प्यारे बच्चों इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आशा है पढ़ा गया विषय आपको समझ में आया और निश्चित रूप से अब आप जीवन में सफलता के लिए संघर्ष को अपनाने के लिए हमेशा तैयार होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अपने भाव व विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आभार, धन्यवाद।